यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां मोहन, उसकी माँ और उसकी पत्नी सुलेखा रहते हैं। सुलेखा घर संभालती है और मोहन मेहनत मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाता है। मोहन जी, उठिए, सुबह हो गई है। आज आपको खेत पे नहीं जाना है क्या? अरे हाँ, आ रहा हूँ भाग्यवान। तुम जल्दी से मेरा खाना लगा दो, तब तक मैं मुंह हाथ धोकर आता हूँ। तो ठीक है, अब मैं खेत पे जाता हूँ। आज खेत पर बहुत काम है, इसीलिए मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक है जी, घर के सारे काम निपटा कर मैं भी खेत पर आ जाऊंगी। मोहन खाना खाने के बाद अपनी खेत की तरफ जा रहा था, तभी उसके कानों में किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ बढ़ा और जब पास जाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक नवजात शिशु था, सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ, ठंड से कांपता बेसहारा। किसी निर्दयी ने उसे वीरान जंगल में छोड़ दिया था और हमेशा के लिए चला गया था। मोहन की आंखें भर आई। उस नन्हे से जीवन को देखकर उसका दिल पसीज गया। हे भगवान, इतनी नन्ही सी जान, और वह भी इस वीराने जंगल में अकेली, ऊपर से हर तरफ जंगली जानवरों का डर। किस पत्थर दिल ने इसे यहाँ छोड़ दिया? इंसानियत तो जैसे कहीं फूस ही गई है। नहीं, मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ सकता। उस नन्ही सी जान को सीने से लगाए मोहन अपने घर की ओर चल देता है। हर सिसकी उसके दिल को चीर रही थी। उसकी आंखों में एक सवाल था, भला कोई कैसे इतना निर्दयी हो सकता है? रास्ते भर मोहन के मन में हलचल मची रही। वह सोचता रहा कि अब इसका क्या होगा, पर एक बात तय थी कि वह इस बच्ची को अब अकेला नहीं छोड़ सकता था। बारिश में भीगता हुआ मोहन आंखों में चिंता और दिल में करुणा लिए उस बच्ची को लेकर घर लौट रहा था, जैसे उसकी किस्मत एक नया मोड़ ले चुकी हो। सुलेखा, सुलेखा, जल्दी से घर के बाहर आओ। आ रही हूँ। क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हो। और आप इतनी जल्दी खेत से वापस कैसे आ गए? क्या हुआ है जी? सुलेखा, मुझे जंगल में यह नन्ही सी बच्ची मिली, झाड़ियों के पीछे रखी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर छोड़ दिया हो, और वो रोए जा रही थी। इसका दर्द मुझसे देखा नहीं गया, इसीलिए मैं इसे घर ले आया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप इसे घर तो ले आए, लेकिन अगर इसके माँ बाप इसे ढूंढ रहे होंगे और बाद में आकर हम पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, तो हम क्या करेंगे? उसकी आवाज में चिंता और डर साफ झलक रहा था। वह एक तरफ बच्चे की मदद करना तो चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ उस मुश्किल स्थिति का डर भी उसके दिल में बैठा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सही कदम था या नहीं। मैंने वहां बहुत देर तक देखा, पर कोई भी नहीं था। बताओ भला, कौन माँ बाप अपनी इतनी छोटी सी बच्ची को सुनसान जंगल में ऐसे खतरनाक जंगली जानवरों के बीच छोड़ सकता है? तुम ही बताओ सुलेखा, कोई अपने जिगर के टुकड़े के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? यह बात तो आपकी सही है। अब हमें क्या करना चाहिए? मोहन और सुलेखा गहरी बातों में खोए हुए थे। तभी अचानक मोहन की माँ बाहर आती है। अरे, तुम दोनों सुबह सुबह इतनी गंभीर बातें किस बारे में कर रहे हो? ऐसा क्या है जो इतनी चर्चा हो रही है? और यह बच्चा किसका है? माँ, जब मैं आज सुबह खेत पे जा रहा था तो झाड़ियों में मुझे यह छोटी सी बच्ची मिली। माँ, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। अरे, कितनी प्यारी बच्ची है।
पता नहीं आजकल लोगों को क्या होता जा रहा है। भला अपनी बच्ची को कैसे कोई ऐसे छोड़ सकता है। मोहन, आज से ये हमारे घर पर ही रहेगी। भगवान ने तुम्हें बेटी का आशीर्वाद दिया है। जिस घर में बेटियां होती है वहाँ कभी अंधेरा नहीं रहता, वहाँ तो बस खुशियाँ ही खुशियाँ बसती है। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। आज से यह बच्ची हमारी बेटी है, और क्योंकि यह हमें सुबह के उजाले में मिली है, इसीलिए इसका नाम हम रोशनी रखेंगे। रोशनी के घर आने से पूरे परिवार की दुनिया ही बदल गई थी। उसकी मासूम मुस्कान ने हर दिल को छू लिया था। देखते ही देखते 3 साल बीत गए। अब रोशनी चलने भी लगी थी और तोतली जुबान में बोलने में भी उसकी एक एक बात में मासूमियत थी और उसकी हंसी जैसे पूरे घर को रोशन कर देती थी। कुछ साल और बीत गए थे। अब रोशनी 6 साल की हो गई थी और पहले से भी ज्यादा समझदार, चंचल और प्यारी। उसकी दुनिया और भी रंगीन हो गई थी, क्योंकि उसके साथ खेलने और हंसने वाला उसका छोटा भाई भी आ चुका था। घर में जैसे 2 चांद खिल गए थे। एक दिन पूरा परिवार साथ बैठा था। हंसी मजाक और बातों का दौर चल रहा था। सबकी आंखों में सुकून था और दिलों में खुशी। तभी रोशनी अचानक मुस्कुराती हुई कुछ कहती है। उसकी मासूम आवाज सबका ध्यान खींच लेती है। माँ, मेरा छोटा भाई कब बड़ा होगा? कब वो मेरे साथ खेलेगा? या तो दिन भर सोता ही रहता है। रोशनी, अभी यह बहुत छोटा है। जब यह थोड़ा और बड़ा होगा तब तुम इसके साथ खेल सकोगी। रोशनी, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम भी चलो। अपने लिए कुछ प्यारा सा ले लेना मेरी गुड़िया। हाँ बाबा, चलिए। मैं अपने और अपने भाई के लिए खिलौने ले आऊंगी, फिर हम दोनों साथ मिलकर खेलेंगे। हाँ हाँ, ले लेना। अब चलो भी, वरना लौटने में देर हो जाएगी। रोशनी और मोहन दोनों हंसी खुशी बाजार की ओर चल पड़े। जैसे ही रोशनी बाजार से लौटी, वो खुशी से दौड़ती हुई अपने भाई के पास जा पहुंची। माँ, भाई देखो, मैं खिलौने ले आई। अब हम दोनों मिलकर खेलेंगे। एक दिन सुलेखा के घर उसकी बहन सरिता आई। दोनों बहनें धीमे स्वर में कुछ गंभीर बातें कर रही थी। माहौल थोड़ा भारी था। अचानक मोहन और रोशनी वहां आ पहुंचे। सुलेखा, मैंने रोशनी का दाखिला गांव के स्कूल में करवा दिया है। अब मैं उसके लिए किताबें और कपड़े लेने जा रहा हूँ। तुम अपना और बच्चे का ख्याल रखना। मोहन रोशनी के लिए किताबें और कपड़े लेने बाजार चला जाता है। उसके जाते ही सरिता ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में सुलेखा से कहा, बहन, यह तो उठाई हुई बच्ची है। इसके लिए इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? आप लोग इसे घर पर रख रहे हो, वही बहुत है। इससे ज्यादा क्या करना? नहीं सरिता, यह तो मेरी बेटी है और यह सब बातें दोबारा मत करना। सरिता हर दिन अपनी बहन सुलेखा को कुछ न कुछ समझाती रहती। धीरे धीरे उन बातों का असर होने लगा। सुलेखा का मन बदलने लगा था। सुलेखा धीरे धीरे रोशनी से दूरी बनाने लगी थी। एक दिन वह चुपचाप अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी मोहन को कमरे में आते देखकर उसने कहा, मोहन जी, हमारे बेटे के लिए कपड़े लाने हैं, आप बाजार से ले आइएगा। सुनो भाग्यवान, रोशनी का दाखिला करवाने में इस बार कपड़े और किताबों पर काफी खर्च हो गया। अगले महीने में उसके लिए कपड़े ले आऊंगा। आपको तो सिर्फ रोशनी की ही पड़ी होती है। रोशनी की किताबें, रोशनी की पढ़ाई, पर हमारा बेटा का क्या? हमारा बेटा तो कहीं है ही नहीं। क्या होगा उसका? सुलेखा, जरा धीरे बोलो। रोशनी आसपास ही खेल रही होगी। अगर उसने सुन लिया तो मासूम दिल पर क्या गुजरेगी? सोचा है तुमने? इतनी सी बच्ची है, अभी तो ठीक से समझ भी नहीं पाती
और तुम यह सब कैसे कह पा रही हो? सही तो कह रही है दीदी। आपको अपने बेटे के बारे में सोचना चाहिए। क्यों अपना समय और पैसे रोशनी जैसी किसी अनजान बच्ची पर लुटा रहे हो? मोहन गुस्से से बाहर चला गया और बाहर बैठकर सोचने लगा, आखिर अचानक से सुलेखा को क्या हो गया है? हमारा तो हमेशा एक सुखी परिवार था, फिर यह दूरी कहाँ से आ गई? हवा में एक अजीब सी चुप्पी थी और मोहन के भीतर सवालों का तूफान उमड़ रहा था। दूसरे दिन रोशनी घर के बाहर खेलते खेलते अचानक गिर पड़ी। उसका चेहरा दर्द और चोट से मुरझा गया था और वह फूट फूट कर रोने लगी। सुलेखा बिना उसकी तरफ देखे चुपचाप अंदर चली गई। फिर उसकी दादी बाहर आई। किरण दादी की बाहों में फूट फूट कर रो पड़ी, जैसे सारे दुख और दर्द उसी पल में बिखर गए हों। कई दिन ऐसे ही बीतते गए, लेकिन सुलेखा का व्यवहार दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। मोहन और उसकी माँ दोनों ये सब देखकर बहुत दुखी थे, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे। छोटी सी रोशनी जो अपनी माँ के प्यार के लिए तरस रही थी, उसकी मासूम आंखों में सवाल थे, लेकिन कोई जवाब नहीं था। मोहन और उसकी माँ दोनों ही उसे अपनी दुलार और ध्यान से उलझा कर रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी किसी भी तरह एक माँ की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता था। उस खालीपन को शब्दों से नहीं भरा जा सकता था जो एक माँ के बिना महसूस हो रहा था। एक दिन रोशनी स्कूल से घर नहीं आई। उसकी दादी बाहर बैठी हर पल उसकी वापसी का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में चिंता और दिल में बेचैनी थी। तभी सुलेखा और सरिता वहां आती है। दादी ने उन्हें देखा, लेकिन उसकी निगाहों में एक अजीब सा सवाल था, मानो वह चाह रही हो कि कोई उसे बता दे कि उसकी छोटी सी रोशनी कहाँ है। माँ, क्या हुआ? आप बाहर क्यों बैठी हो? देखो ना, रोशनी अभी तक स्कूल से वापस नहीं आई। पता नहीं कहाँ रह गई। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। भगवान करे सब ठीक हो। कहाँ जाएगी? आ जाएगी। वो बदमाश है एक नंबर की। जरूर कहीं खेलने निकल गई होगी। दूसरों की परवाह तो जैसे है ही नहीं। उसे तो बस अपनी ही धुन रहती है। चुप हो जा तू समझी। तेरे कारण ही मेरे घर का सुख चैन उजड़ गया। दिन भर मेरी बहू के कान भरती रहती है। जरा भी शर्म नहीं आती तुझे? वो तो एक छोटी सी बच्ची है, अभी इस दुनिया को ठीक से समझ भी नहीं पाई, और तुम उसके दिल में जहर घोल रही है। अगर अब तूने एक शब्द भी कहा ना, तो याद रख, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सरिता चुपचाप घर के अंदर चली जाती है और उधर रोशनी की दादी बाहर बैठी अपनी नन्ही बिटिया का इंतजार करती रहती है। शाम ढलने लगती है, लेकिन रोशनी की कोई खबर नहीं मिलती। अब सुलेखा का दिल घबराने लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वह बेचैन हो उठती है। थोड़ी देर में मोहन घर आ जाता है। घर में दोनों को रोते हुए देख मोहन का दिल धड़कने लगता है। उसकी आंखों में चिंता और डर साफ झलक रहा था। माँ, सुलेखा, ये क्या हाल बना रखा है तुम दोनों ने? और तुम दोनों की आंखों में आंसू क्यों है? इतना तो बताओ, आखिर हुआ क्या है? मेरा दिल घबरा रहा है। मोहन जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक माँ होते हुए भी मैंने अपनी बेटी के साथ इतना गलत बर्ताव किया। नहीं जानती हमारी बेटी कहाँ चली गई है और मुझे बहुत डर लग रहा है। चलिए चलकर उसे ढूंढते हैं। तीनों रोशनी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वह पूरे गांव में कहीं नहीं मिलती। दिल में बेचैनी और डर लिए वे तीनों जंगल की ओर बढ़ते हैं। सुलेखा की कानों में अचानक किसी के रोने की आवाज पड़ती है। वह रुक जाती है। उसके दिल में एक अजीब सा डर फैल जाता है। धीरे धीरे वह आवाज की ओर बढ़ती है और देखती है कि रोशनी पेड़ के नीचे बैठकर रो रही होती है।
सुलेखा का दिल फट सा जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी छोटी सी बच्ची को देखती है जो उसकी गलती की वजह से इस दुख में डूबी हुई है। रोशनी, तुम स्कूल से घर क्यों नहीं आई? यहाँ जंगल में क्यों बैठकर रो रही हो बेटा? माँ, आप मुझसे प्यार नहीं करती, मैं बदमाश हो गई हूँ ना। मैंने सोचा आप मुझसे नाराज हो, अब आप मुझसे कभी प्यार नहीं करोगी, इसीलिए मैं घर नहीं आई। तू बदमाश नहीं है बेटा, तेरी माँ बहुत बुरी है जो इतनी प्यारी बच्ची के साथ इतना गलत किया। मुझे माफ कर दे बेटा। सुलेखा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे और दिल में गहरी वेदना। घर लौटते ही सुलेखा ने अपनी बहन को आशीर्वाद देते हुए वहां से विदा किया और पूरे परिवार ने एक नई शुरुआत की। घर में फिर से खुशियों का माहौल था और हर दिल में अब शांति थी। सुलेखा और उसका परिवार एक दूसरे के प्यार में बंधकर खुशी खुशी रहने लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।